तो चलिए आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक्सपर्ट्स की राय को डिकोड करते हैं। भारत के कुछ सबसे हॉट स्टॉक्स, आखिर उनमें चल क्या रहा है? क्या ये खरीदने का एक शानदार मौका है या फिर कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? आइए मिलकर समझते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जिसके बारे में बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारती एयरटेल की कहानी समझेंगे, मौका है या धोखा। फिर बैंकिंग स्टॉक्स में चिंता क्यों बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद अनंतराज और सीमैक जैसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। और हां, शिपिंग स्टॉक्स में जो टेंशन चल रही है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में इन सबसे निवेशकों के लिए क्या टेकअवेज हैं, ये भी देखेंगे। तो भारतीय एयरटेल, इसमें हाल ही में एक जबरदस्त गिरावट आई है। इतनी बड़ी गिरावट जो पिछले कई सालों में नहीं देखी गई। और इसी गिरावट ने एक्सपर्ट्स को दो खेमों में बांट दिया है। कोई कह रहा है खरीदो तो कोई कह रहा है बच के रहो। आखिर माजरा क्या है? तो चलिए पहले उन एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं जो इस गिरावट को लेकर पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो एयरटेल को लेकर इतनी उम्मीद क्यों है? पहली बात, ये टेलीकॉम सेक्टर का मार्केट लीडर है, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा, कंपनी को हाल ही में एक एनबीएफसी यानी फाइनेंस कंपनी चलाने की मंजूरी मिली है और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, उनके पास करोड़ों का कस्टमर बेस पहले से है, अब वो उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज भी देंगे। मतलब एक विन विन सिचुएशन। और तो और जितने भी नए जमाने के डिजिटल बिजनेस हैं, एयरटेल उन सब में अच्छी तरह से पोजिशन्ड है। तो जो लोग बुलिश हैं वो कह रहे हैं कि ये गिरावट तो बस एक मौका है, एक अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक को सस्ते में उठाने का। एक एक्सपर्ट तो कहना है कि हर गिरावट पर इसे खरीदना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बहुत अच्छा बाय है। उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो इस स्टॉक को लेकर इतने पैशनेट हैं कि इसकी तुलना अपने बच्चे से करते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी पर उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू हमें स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पर दिखता है। वहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, 200 डे मूविंग एवरेज या डीएमए। अभी क्या होता है? सिंपल भाषा में ये पिछले 200 दिनों की औसत कीमत है और ट्रेडर्स इसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड का एक बड़ा सिग्नल मानते हैं। और चिंता की बात यह है कि पिछले 3 से 5 सालों में पहली बार एयरटेल इस क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के नीचे टूट गया है। और टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा, बहुत ही नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। तो अब देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए यह कितनी बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। एक तरफ है जो कह रहे हैं कि बिजनेस के फंडामेंटल्स जबरदस्त हैं, एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है, हर गिरावट पर खरीदो। दूसरी तरफ जो चार्ट्स देखकर कह रहे हैं कि नहीं, ये स्टॉक तो 200 डीएमए के नीचे क्रैक हो चुका है, इसमें और 150-200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो सवाल यह है, लॉन्ग टर्म बिजनेस की कहानी पर भरोसा करें या शॉर्ट टर्म टेक्निकल चार्ट की चेतावनी पर? देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों ही एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है, लेकिन दोनों का नजरिया एकदम अलग है। लिए 1770 रुपए का लेवल खरीदने का एक मौका है, वहीं इसके लिए 1700 रुपए या 1600 रुपए का लेवल इस बात का सबूत है कि स्टॉक कमजोर है और इससे दूर रहना चाहिए। एक के लिए मौका, दूसरे के लिए खतरा। चलिए अब एयरटेल से आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। यहां भी कुछ चिंताएं हैं जो प्राइवेट बैंकों के लिए तूफान की तरह बन रही हैं। और इस तूफान की जड़ में है एक चीज जिसे कहते हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो या एलडीआर। एचडीएफसी बैंक ने सबसे पहले इस पर एक वार्निंग दी थी। अब ये एलडीआर क्या भला है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट आ रहा है वो उससे ज्यादा लोन बांट रहे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर डिपॉजिट आने कम हो जाएं तो बैंक लोन देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? ये लिक्विडिटी क्रंच यानी पैसे की कमी का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। और इससे होता क्या है? बैंकों के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। उन्हें लोन तो देना है लेकिन डिपॉजिट है नहीं, तो डिपॉजिट लाने के लिए उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम कहते हैं, वो कम हो जाता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की सलाह यहां बिल्कुल साफ है, सावधान रहें। एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े नाम भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सलाह यह है कि अगर स्टॉक में कोई छोटा मोटा बाउंस आता भी है, जैसे कि 908 रुपए से 912 रुपए के लेवल तक, तो उसे निकलने के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए।
ठीक है, तो बड़े नामों से हटकर अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो शायद हेडलाइंस में ना हो लेकिन एक्सपर्ट्स की वॉचलिस्ट पर जरूर हैं। पहला नाम है अनंत राज और इसकी कहानी जुड़ी है डेटा सेंटर के बढ़ते हुए बिजनेस से। ये कंपनी इस फील्ड में एक बड़ा दांव खेल रही है, लेकिन एक अड़चन है। चार्ट्स के हिसाब से 568 से 572 रुपए का एक जोन है जहां इसे मुश्किल हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को पार कर गया तो फिर अगला टारगेट सीधा 650 रुपए का हो सकता है। दूसरा स्टॉक है सीमेक। अब इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। ओएनजीसी, एल&टी हाइड्रोकार्बन, सब बड़े नाम हैं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है वैल्यूएशन की। देखिए, कंपनी अच्छी है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, लेकिन हाल में यह स्टॉक काफी भाग चुका है, तो अब इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू उतने कंफर्टेबल जोन में नहीं है। इसलिए यहां एक अहम लेवल है देखने के लिए, 1210 रुपए। अगर स्टॉक इसके ऊपर टिका रहता है तभी इसमें 1390 या 1650 तक जाने का दम है। और अब आते हैं हमारी आखिरी केस स्टडी पर, शिपिंग स्टॉक्स। यहां हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में चल रही टेंशन्स इस सेक्टर में किसी के लिए मौका बन रही है तो किसी के लिए मुसीबत। और ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगहों पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो उसका सीधा असर शिपिंग रेट्स पर पड़ता है। ऑयल टैंकर के एक दिन के रेट्स आसमान छूने लगते हैं। हाल ही में ये रेट्स $2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गए थे। जरा सोचिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारे शिपिंग स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए। यहां भी एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। जैसे श्रीजी शिपिंग, जो करीब 310 रुपए से भागकर 400 रुपए तक पहुंच गया है, उसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई, जो फंडामेंटली अभी भी अच्छा लग रहा है, उसे होल्ड करने की सलाह है। तो इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद एक इन्वेस्टर के लिए बड़े टेकअवेज क्या हैं? हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जो एक बात बार बार सामने आ रही है वो है एक टकराव कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस और उसके शॉर्ट टर्म चार्ट के बीच। भारतीय एयरटेल में हमने देखा फंडामेंटल्स मजबूत हैं लेकिन चार्ट कमजोर। बैंकिंग सेक्टर में सिस्टम की दिक्कतें बड़े बड़े नामों पर भी भारी पड़ रही हैं। छोटे स्टॉक्स में मौके तो हैं, लेकिन सही लेवल और वैल्यूएशन देखना जरूरी है। और शिपिंग सेक्टर में जियोपॉलिटिक्स मौके बना रही है, पर हर स्टॉक को अलग अलग तौलना होगा। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद खोजना होगा। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में लॉन्ग टर्म बिजनेस फंडामेंटल्स और शॉर्ट टर्म मार्केट टेक्निकल्स के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।